कभी कभी रात को जब दुनिया सो रही होती है तब मैं सोचता हूँ उन कहानियों के बारे में जो अंधेरे में छुपी रहती है, उन राजों के बारे में जो कभी सुलझे ही नहीं, और उन जगहों के बारे में जहां से सच गायब हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन 7 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की जो इंडिया को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। ये कहानियां सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि हिस्ट्री और साइंस को भी चैलेंज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां सच और कल्पना का फर्क करना मुश्किल है। हिमालय, दुनिया की छत। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचाइयों के लिए नहीं बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की हवा में एक अलग ही बात है, एक अलग ही सन्नाटा। ये सन्नाटा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, और इसी सन्नाटे में छुपा है एक राज, रूपकुंड लेक का राज। ये झील अपने आप में एक अजीब सी कहानी समेटे हुए है। इमेजिन करो, बर्फ से ढका हुआ एक तालाब, एक ऐसा तालाब जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, और उसमें तैरते हुए स्केलेटन्स। हाँ, सही सुना आपने, ये स्केलेटन्स किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगते हैं। 500 से ज्यादा स्केलेटन्स चुपचाप, जैसे कोई खौफनाक कहानी सुनाते हुए। ये कहानी क्या है? ये अब तक एक पहेली बनी हुई है। ये कौन थे? क्या कर रहे थे ये यहां इतनी ऊंचाई पर? क्या ये यात्रा पर निकले थे या किसी और मिशन पर? साइंटिस्ट्स ने डीएनए टेस्ट किया, बोन्स के ही साथ छेड़छाड़ की, पर जवाब मिल नहीं। हर टेस्ट के बाद नए सवाल खड़े हो गए। कुछ कहते हैं ये ट्रैवलर्स थे जो एक सडन हेलस्टॉर्म में फंस गए। ये ट्रैवलर्स अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। कुछ कहते हैं ये कोई एंशिएंट आर्मी थी जो एक बेरहम जंग में हार गई। ये सेना अपने दुश्मन से लड़ते लड़ते यहां तक आ पहुंची थी। पर सच तो अभी भी रूपकुंड के ठंडे पानी में छुपा हुआ है। ये झील अपने राज को कभी खोलती नहीं, बस चुपचाप देखती रहती है। राजस्थान, रेत का समंदर, धूप की मार और खामोशी। ये खामोशी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। पर इस खामोशी में भी एक दर्द छुपा है, एक खोखलापन। ये खामोशी एक कहानी कहती है, एक पुरानी कहानी जो भुलाई नहीं गई। ये है कुलधारा की कहानी, एक गांव जो 200 साल पहले एक ही रात में वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि ये गांव एक रात में ही खत्म हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। घर, मंदिर, कुएं, सब कुछ जैसे के तैसे, पर लोग गायब। आज भी ये जगह वैसी ही है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। कहते हैं कि यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण्स पर जुल्म ढाए जा रहे थे। उन्हें हर दिन नए जुल्म का सामना करना पड़ता था, और उन्होंने जाते जाते एक श्राप दे दिया कि यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। ये श्राप आज भी यहाँ के हर कोने में महसूस होता है। आज भी कुलधारा एक भूतिया खंडहर है। लोग यहाँ आते हैं पर सिर्फ दिन में। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को चूड़ियां खनकती हैं, हवा में चीखें गूंजती हैं। ये आवाजें सुनकर लोग डर जाते हैं। क्या ये सच है या बस वहम? क्या ये कहानियों का असर है या कुछ और? क्या कुलधारा में वाकई भूतों का साया है? ये तो वक्त ही बताएगा। शायद कभी हम सच्चाई जान पाएंगे। जमीन के नीचे दफन रहस्य, भूली हुई सभ्यताएं, हिस्ट्री के पन्ने जो फट गए हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जो हमें मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर दे गई, लेकिन फिर गायब हो गई। कैसे? क्यों? कोई नहीं जानता। उनकी लैंग्वेज आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। उनके शहरों का इतना प्लान्ड और एडवांस्ड होना और फिर अचानक खत्म हो जाना एक बड़ा सवाल है। क्या ये क्लाइमेट चेंज था, कोई नेचुरल डिजास्टर, या फिर कोई बाहरी हमला? थ्योरीज तो बहुत हैं, लेकिन सच अभी भी दफन है, खुदाई का इंतजार कर रहा है। सीक्रेट्स, विस्पर्स इन द डार्क, नॉलेज सो पावरफुल इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये है द 9 अननोन मैन की कहानी। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, 9 अज्ञात लोगों की, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान सौंपा गया था। प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कॉस्मोलॉजी, हर तरह का ज्ञान
जो इंसान के लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी। ये 9 लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए, अपना ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हुए। लेकिन क्या यह सच है? क्या ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी वाकई मौजूद है, या फिर यह बस एक मिथ है जो हमें हमारे अपने अंधेरे से रूबरू कराता है? चैप्टर 5, आजादी की लड़ाई, देश के लिए जुनून। और फिर एक गायब होना जो आज तक हमें परेशान करता है। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अधूरी दास्तान। 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने अंजाम पर था। ऐसे में नेताजी, जो आजाद हिंद फौज के सुप्रीमो थे, एक प्लेन क्रैश में मार गए। या फिर नहीं, बहुतों का मानना है कि वो जिंदा बचे थे, कि उन्होंने अपनी पहचान बदल ली और देश के लिए काम करते रहे। कई कमीशंस, कई जांच, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। नेताजी की मौत का सच आज भी एक रेज है जो शायद कभी न खुल पाए। चैप्टर 6, जयपुर का शानदार जयगढ़ फोर्ट। ऊंची दीवारें, भव्य बुर्ज और एक इतिहास जो रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि इस किले में मुगल शासकों का खजाना छुपा हुआ है। सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या। 1977 में सरकार ने पूरे किले की तलाशी ली। हर कोने कोने को खंगाला गया, लेकिन खजाना नहीं मिला। क्या यह बस एक अफवाह है, या फिर खजाना अभी भी वहां मौजूद है, किसी गुप्त तहखाने में छुपा हुआ? जयगढ़ फोर्ट अपने सीने में कई राज दबाए हुए है, और शायद उनमें से एक राज यह खजाना भी है। चैप्टर 7, बिहार, इतिहास और आध्यात्म की धरती। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ की हर गुफा, हर मंदिर एक कहानी कहता है। ये कहानियां हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती हैं, और ऐसी ही एक कहानी है सोनभद्र केव्स की। ये गुफाएं रहस्यों से भरी हुई हैं। ये गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि एक रहस्य है जो अभी तक उजागर नहीं हो पाया है। इन गुफाओं की दीवारों पर लिखे प्राचीन लेख आज भी एक पहेली बने हुए हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं में एक अनमोल खजाना छुपा है। यह खजाना सदियों से लोगों की कल्पनाओं को जगाता रहा है, और इस खजाने की चाबी है एक गुप्त द्वार जो इन गुफाओं के भीतर कहीं छुपा हुआ है, जिसे खोलने का रास्ता दिखाते हैं कुछ प्राचीन लेख। ये लेख एक गुप्त भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि इन लेखों को आज तक कोई पीआर नहीं पाया है। कई विद्वान और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। क्या यह खजाना वाकई मौजूद है, या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या इन लेखों में छुपे रहस्य को कोई सुलझा पाएगा? क्या कोई इस गुप्त द्वार को खोज पाएगा, या फिर सोनभद्र हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। पूत्रों, तो ये थे इंडिया के साथ सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। हर एक मिस्ट्री अपने साथ एक कहानी लाता है, एक सवाल छोड़ जाता है। कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी मिस्ट्री का सच कभी सामने आ पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ।